हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.3 को देखेंगे। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। तो पिछले बार हमने क्या देखा था कि 4 साइड और 1 एंगल दिया हुआ था, 1 डायगोनल दिया हुआ था। इस बार क्या कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स MORE, जिसमें 3 एंगल्स भी दिया हुआ रहेगा। इसके थ्रू आपको क्वाड्रिलेटरल्स का कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम लोग देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको रफ स्केच खींचना है। तो हम सबसे पहले एक रफ स्केच देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स MORE। तो मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल MORE क्वाड्रिलेटरल्स है। अब MO दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो MO दिया हुआ है, OR दिया हुआ है, एंगल M दिया हुआ है, एंगल O दिया हुआ है और एंगल R दिया हुआ है। कहने का मतलब 2 साइड दिया हुआ है और 3 एंगल्स दिए हुए हैं और हमको क्वाड्रिलेटरल्स का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आप सबसे पहले यहाँ पर तो डायगोनल्स नहीं दिया हुआ है। डायगोनल्स रहता तो हम क्या करते हैं, डायगोनल को बेस बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेस MO को लेते हैं, है ना। किसी को भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन हम बेस MO लेते हैं चूंकि MO का भी वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि MO मान लिया जाए कि ये MO 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है। ये करेक्ट मेजरमेंट नहीं है, आप लोग करेक्ट मेजरमेंट लीजिएगा, ठीक है, स्केल के द्वारा। तो MO 6 सेंटीमीटर है। अब कहता है OR 4.5 सेंटीमीटर। तो OR 4.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करिएगा, एज अ सेंटर O से आप R की ओर जाइएगा, है ना। R किधर है, OR है ना, 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर तो हमको अप में जाना है, लेकिन वहां पर देखिए एंगल O भी दिया हुआ है जो कि 105 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। मतलब आप 4.5 सेंटीमीटर का आपको रेडियस तो लेना है या डिस्टेंस तो देखना है ना। लेंथ लेना है 4.5 सेंटीमीटर का, लेकिन विथ एंगल 105 डिग्री। इसको O का एंगल कितना बनेगा, 105 डिग्री का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि राइट साइड हम एंगल बनाएंगे। तो आपको एंगल्स वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है, जिसमें हम एंगल्स का कंस्ट्रक्शन किए थे विद कंपास के हेल्प से। तो आपको बताए थे कि जब हम राइट साइड एंगल का निर्माण करते हैं, तो जो बाहर की ओर जाता है, बाहर की ओर वो 90 प्लस होता है और इनर तरफ जो है 90 से नीचे होता है, ठीक है। तो हम 105 की ओर जाएंगे। तो हमको इतना पता है कि इस ओर बनेगा एंगल 90 से प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आपको पता है ना कि एक छोटा सा रेडियस आप लीजिएगा, ये आपके ऊपर है कि कितना छोटा सा लेना है, और इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। यहां से एज अ सेंटर, तो मान लिया जाए ये आपका यहां से, फिर एक यहां से ऐसे कंस्ट्रक्शन करके, एक यहां से आप वही सेम लेंथ, ये जो आपका बनेगा, ये आपका बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। और फिर यहां से आप जब एक उसी सेम रेडियस से कंस्ट्रक्शन करिएगा, तो ये जो कटेगा आर्क पर, ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। फिर आप 90 डिग्री का निर्माण करिएगा। तो 90 डिग्री का निर्माण करने के लिए आपको बताए थे कि 60 और 120 के बीच का जो बाइसेक्ट होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों का बीच का बाइसेक्ट निकालने के लिए आपको एंगल में हम बताए थे कि मोर देन हाफ रेडियस लेना है। किसका मोर देन हाफ लेना है, इसका और इसका रेडियस का, है ना। मोर देन हाफ लेकर के हम कट करेंगे, तो इस तरह से कट होगा, है ना। और ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री बन गया। अब हम 90 डिग्री बन गया, चूंकि हमको एंगल बनाना है 105। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री और 120 के बीच का जो होता है वो 105 होगा। तो हम फिर क्या करेंगे, ये दोनों को लेंथ लेकर के मोर देन हाफ लेना है, तो बाइसेक्ट करना है ना। तो मोर देन हाफ लेंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से जब कट करेंगे तो यहाँ कटेगा, यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ कटेगा। तो ये जो आपका जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल आपका बनेगा, ये आपका जो जाएगा, ये क्या होगा, ये आपका 105। कहने का मतलब है कि इस एंगल से इस एंगल, ये इतना जो आपका एंगल बनेगा, ये आपका 105 डिग्री का एंगल बनेगा। कहने का मतलब एंगल O अब हमने ड्रॉ कर लिया 105 डिग्री का।
अब ओ आर हमको ड्रॉ करना था 4.5। अब ये तो हमको पता चल गया ना कि यही लाइन है जिसपे आर पॉइंट भी होगा, ओ आर। तो आप क्या करिएगा कि स्केल की सहायता से 4.5 डिग्री का रेडियस, 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एज अ सेंटर ओ से कट करिएगा। सपोज दैट यहाँ कट होता है तो हम समझ जाएंगे कि आर पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो आपको अब एम पॉइंट पता चल गया, ओ पॉइंट पता चल गया, आर पॉइंट पता चल गया। आपने ओ का एंगल निकाल लिया, आपने एमओ का उपयोग कर लिया, आपने ओ आर का यूज कर लिया। अब हमको देखना है कि आर एक है एंगल एम जो कि 60 डिग्री का है। तो आप तो 60 डिग्री एम पर बनाइएगा। तो आप 60 डिग्री एम पर बनाइएगा तो आपको 60 डिग्री कैसे बनाने सिखाए थे, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में है तो इधर 60 डिग्री बनेगा। तो एक आर्क, एक रेडियस लीजिएगा और रेडियस लेने के बाद एक छोटा सा रेडियस लेकर के इस तरह से आर्क ड्रॉ करिएगा और इस आर्क से जहां पर भी कट होता है सेम रेडियस से, वो आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। ये आपका क्या हो गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। और ये जो ऊपर जाएगा, मान लीजिए ये एक्स लाइन है और ये वाई लाइन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंगल एम 60 डिग्री, ये भी ड्रॉ हो गया। अब हमको बच रहा है आर। अब आर पर 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 105 डिग्री का एंगल बनाना है तो इसको आप यहां से देखिएगा। यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिनट, आर से हम क्या करेंगे कि एक आर्क लेकर के इस तरह से आप खींचेंगे, ठीक है, एक छोटा सा रेडियस लेके। और हम जानते हैं कि ये जो है यहां से फिर जब सेंटर मानते हुए कट करिएगा तो ये 60 डिग्री बनेगा, यहां से जाइएगा तो ये 120 बनेगा, ठीक है। तो ये 120 और ये 60, फिर ये बीच में आएगा 90, ठीक है। चूंकि 105 जा रहा है तो 90 और 120 के बीच में ये हो जाएगा। ये आप लोग 105 जैसे हम बताए थे एंगल ओ पर ड्रॉ करना है, उसी रूप से आप एंगल आर पर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका क्या, 105 डिग्री। मतलब आपका जो ये लाइन जाएगा है ना, ये, और इधर से खींचिएगा तो ये ड्रॉ होगा। मतलब एंगल बाई ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब है ये जो पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला है ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है ना, थोड़ा नीचे हमको रखना चाहिए था, लेकिन चलिए देखिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला, ये किस पॉइंट का होगा, ये हमारा एंगल आर तो हो गया है, हम बच रहा था ई पॉइंट, तो ई पॉइंट होगा, है ना। कहने का मतलब आपका कंस्ट्रक्शन एम ओ आर ई रेडी हो गया। आप क्या करिएगा, बस दे दीजिएगा कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये आपका 105 डिग्री है, ये आपका जो ये जो लाइन है ये भी 105 डिग्री का है, एम ओ 6 सेंटीमीटर है, ओ आर 4.5 सेंटीमीटर है। इस तरह से आप दे दीजिएगा और स्टेप अपने से लिख लीजिएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन 1 का 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 में कहता है क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल PLAN। तो आपको हम सबसे पहले बोले थे कि एक रफ स्केच ड्रॉ करिए PLAN। मान लीजिए ये P है, L है, A है और N है, ठीक है। PL 4 सेंटीमीटर है, PL 4 सेंटीमीटर है। एंगल LA है, LA कितना है, 6.5 सेंटीमीटर है। अब ये जो है एंगल P दिया हुआ, एंगल P दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल P क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। एंगल A दिया हुआ है 110 डिग्री, है ना। और एंगल N 85 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि PL को हम बेस लेते हैं, तो PL हम बेस लेंगे, ठीक है। P और L, PL हम बेस ले लिए 4 सेंटीमीटर का। अब यहां पर से हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि PL हम बेस ले लिए हैं और P पर 90 डिग्री है, तो हम सबसे पहले P को 90 डिग्री बना देते हैं। तो आपको तो पता है P 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। बाकी एंगल्स कैसे बनते हैं ये आप कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स में देख लीजिएगा, जो वीडियो बना हुआ है। तो हम एंगल्स P को हम 90 डिग्री पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये मान लो ये x है, ठीक है, मान लेते हैं ये x लाइन है। एंगल P हो गया, PL हो गया, ड्रॉ कर दिए। अब हम देख रहे हैं LA।
एल ए 6.5 और एंगल एल नहीं दिया हुआ है। अब हमको ये देखना होगा कि एल ए तो हमको पता है 6.5 सेंटीमीटर है, हम ड्रॉ तो कर दे 6.5 डिग्री 6.5, लेकिन ये जैसे हम लाइन ड्रॉ किए, ये इसलिए लाइन ड्रॉ किए क्योंकि इसका एंगल हमको पता था कि ये 90 डिग्री पर है, ये जो है 90 डिग्री पर है। लेकिन इसका एंगल हम कैसे पता कर, एंगल तो नहीं दिया हुआ ना, तो हम लाइन इस दिशा में जाएंगे 6.5 सेंटीमीटर या इस दिशा में जाएंगे, ये हमको पता नहीं चल रहा है। तो हमको सबसे पहले एंगल एल निकालना है। तो हम देखेंगे कि एंगल एल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन 3 एंगल दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि ये एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, जिसमें सभी एंगल का जो सम हम करते हैं तो वो 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का साइन ये है, ठीक है। हम P को जानते हैं कि 90 डिग्री है, प्लस L के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो एंगल L हमको चाहिए, प्लस A 110 डिग्री प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 360। एंगल L हमको निकल जाएगा, चूंकि हम जान रहे हैं कि 110 और 90 200 और 285, तो ये प्लस में है ना, तो बराबर के इज इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 360 माइनस 285, है ना। तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। मतलब एंगल L जो हमको है वो 75 डिग्री दिया हुआ है। अब 75 डिग्री का हम एंगल L पर बनाएंगे। तो 75, चूंकि राइट साइड हम प्रोट्रैक्टर रखिएगा, तो आपको हम बताया था कि राइट साइड जब रहेगा तो 90 से कम जो एंगल होता है वो इस दिशा में होता है ना, अंदर की ओर होता है, ठीक है। तो 75 डिग्री का एंगल आपको बनाने के लिए हम एंगल का वीडियो दे चुके हैं। आप 75 डिग्री, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं कि एक राइट एंगल में लेंगे, है ना। 60 डिग्री आपका ये बनेगा, 120 ये बनेगा, 90 डिग्री आपका यहाँ बन जाएगा, और 60 और 90 के बीच में जो आपका एंगल बनेगा ये आपका 75 होगा, है ना। बाइसेक्ट आप करके देख लीजिएगा। तो ये जो 75 है, तो मान लेते हैं कि जो ये जो लाइन जाएगा, ये जो लाइन जाएगा आपका इस तरह से जाएगा, है ना। अब आपको एल ए दिया हुआ है 6.5, चूंकि एल ए 6.5 है, तो यहां से हम रेडियस लेंगे 6.5 सेंटीमीटर का। सपोज दैट यहां पर होता है, तो ये समझ जाएंगे कि ये पॉइंट एल ए है, और ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर। ये जो एल है 6.5 सेंटीमीटर का रेडियस बन गया है। अब एंगल ए 110 डिग्री दिया हुआ है। अब एंगल ए पर हमको 110 डिग्री दिया हुआ है, तो हम इस एंगल पर, इस पॉइंट पर, जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट से हम 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आपको तो पता है कि 110 डिग्री का जो एंगल बनाएंगे तो इस दिशा में जाएगा ऐसे, और चूंकि 60 का ये बनता है और 120 का ये बनता है और 90 का यहां से बनता है, तो 90 और 120 के बीच में 110 इस दिशा में जाएगा, यहां पर शायद कटेगा 110, है ना। तो इस दिशा में ऐसे मिला देंगे, ये समझ जाएंगे ये 110 है। आप एंगल का देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लाइन गया, तो ए का ये जो हुआ है ये पूरा एंगल 110 है ना। ये पूरा एंगल कितना है 110 डिग्री है। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, आप लोग कॉपी पर करिएगा तो एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलेगा। बस आपको प्रोसेस बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। इसलिए कभी भी हमारे जो पिक्चर फिगर है और आप अपने जो कंस्ट्रक्शन करिएगा उससे कंपेयर नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है करेक्ट मेजरमेंट नहीं है। तो ये 110 हो गया, या 90 डिग्री हो गया, और ये 75 डिग्री हो गया, ये पूरा, ठीक है। अब हमको देखिए एंगल N, चूंकि PLAN हो गया। अब इस एंगल N जो है, एक मिनट, हाँ, तो ये जो है ये जो लाइन गया है ये ऊपर की ओर गया है x, और ये जो है यहाँ पर कटा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया N हो गया, है ना। तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन PLAN बनकर तैयार हो गया है, ठीक है।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखेंगे, जिसमें पैरेललोग्राम HEAR को हमको कंस्ट्रक्ट करना है ना। इसमें पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच देख लेंगे कि पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो सकता है। तो HEAR, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि HE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, EA दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एंगल R दिया हुआ है जो कि 85 डिग्री है ना। आपको चूंकि पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और एक चीज अब क्या देखेंगे कि हम, चलो अब रफ स्केच हमको मिल गया है, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले HE को बेस लेते हैं, ठीक है। तो हम HE को बेस के रूप में लेंगे, तो मान लिया जाए कि ये HE है, ठीक है। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर दे दिया है। अब चूंकि R का ही एंगल है, हम चाहे तो EA 6 सेंटीमीटर यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, EA 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो ये देखना है कि 6 सेंटीमीटर को, लेकिन E किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर को। तो E का डायरेक्शन हमको पता नहीं है, एंगल भी पता नहीं है, तो हम फिर से इस स्केच को देखेंगे। चूंकि ये पैरेललोग्राम है, तो आपको पता है ना कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी जैसे अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, उसी तरह से अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, 85 डिग्री। अब हमको 85 डिग्री, चूंकि 85 7.5 और 15 का मल्टीपल्स नहीं है ना। इसका मतलब है कि 85 का आप एंगल कंपास के थ्रू आप ड्रॉ नहीं कर पाइएगा, इसका प्रोट्रैक्टर के सहायता से कर सकते हैं, है ना। आप प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिएगा, ठीक है। लेकिन हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि 85 कैसे हमको ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर प्रोट्रैक्टर का उपयोग नहीं करेंगे। तो एक रैंडमली मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये आपका यहाँ से एक रेडियस ले लिए और सेम रेडियस से यहाँ कट करेंगे, सेम रेडियस से यहाँ कट करेंगे। ये हमारा 60 होगा, ये हमारा 120 होगा, और उसके जो 60 और 120 का बाइसेक्ट करेंगे तो ये 190 होगा। और ये 90 है, चूंकि 85 हमको लेना है, तो उससे हल्का सा इस दिशा में यहाँ पर आएगा। ये जो हमारा होगा ये 85 होगा, और इस दिशा में ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा मान लो ये x है ना, और ये हमारा क्या हो गया, ये ये इतना जो एंगल ये हमारा निकला वो 85 डिग्री का एंगल निकल गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि EA, अब डायरेक्शन हमको मिल गया, अब 6 सेंटीमीटर का है, तो आप रेडियस सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का लीजिएगा। कंपास को 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एज E सेंटर पर रख करके 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। सपोज दैट ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर तो हमको मिल गया और पॉइंट भी मिल गया A, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको ड्रॉ करना है R पर एंगल 85, तो R एंगल तो AR दिया हुआ है, लेकिन A का एंगल हमें पता नहीं है। A का एंगल पता नहीं है तो किस डायरेक्शन में यहाँ पर जाएगा AR 5 सेंटीमीटर, ये भी पता नहीं है। HR पता है, लेकिन R लोकेशन पता नहीं है, तो किस दिशा में हम कर सकते हैं। तो आप एक चीज है कि दोनों का डायरेक्शन पता है, ये दोनों का डिस्टेंस पता है। एक डिस्टेंस H से पता है कि R का 6 सेंटीमीटर है और A से 5 सेंटीमीटर का है। तो आप क्या करिए कि 6 सेंटीमीटर का S से हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का हम रेडियस लेंगे और कट करेंगे। उसी दिशा में R से भी A से भी आप 5 सेंटीमीटर का रेडियस लीजिएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का रेडियस लीजिएगा, मान लिया जाए कि ये इस दिशा में है और ये यहाँ से, ठीक है। ये जहां कट हुआ, ये जो पॉइंट होगा ये आपका पॉइंट R होगा, ठीक है। और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो बनकर तैयार हुआ, ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, आपका पैरेललोग्राम HEAR। एक बात का आप ख्याल रखिएगा थोड़ा सा कि R जो है वो 85 डिग्री है। R क्या है, 85 डिग्री है। तो आप इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा कि ये 85 में है कि नहीं। आप देख रहे होंगे कि हल्का सा नीचे की ओर गया है, इसका मतलब देखो ये जो आपका जाएगा ये 90 डिग्री जाएगा, और 90 डिग्री से हम नीचे की ओर गए हैं, इसका मतलब क्या है, ये 85 डिग्री है, ठीक है।
ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट करके देखिएगा जरूर, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखेंगे, जिसमें हमको रेक्टेंगल ओ के ए वाई कंस्ट्रक्ट करना है। अब आप रफ स्केच पहले ड्रॉ कर लीजिए, जिसमें रेक्टेंगल ओ के ए वाई, तो रेक्टेंगल ओ के ए वाई, ठीक है। ये रेक्टेंगल है जिसमें दिया हुआ है ओ के 7 सेंटीमीटर, के ए 5 सेंटीमीटर, ये इतना दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। एक और प्रॉपर्टी होता है रेक्टेंगल का कि सभी एंगल इसका 90 डिग्री होता है, सभी एंगल इसका क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम ये रेक्टेंगल को करेंगे तो सबसे पहले ओ के बेस लेंगे, तो चलो बेस लेते हैं हम ओ और के, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ओ पर 90 डिग्री है, तो आपको तो पता है कि 90 डिग्री स्ट्रेट जाता है। मान लेते हैं ये लाइन गया है, ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं एक्स है, एक्स लाइन है। अब के पर भी 90 डिग्री है, के भी स्ट्रेट जाएगा। वैसे आपको एंगल का वीडियो दिया हुआ है, उससे आप देखिएगा कि कैसे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो 90 आप जो बनाइएगा इस तरह से नहीं बनाइएगा, आपको कंस्ट्रक्शन करना है विद कंपास से। तो हम 90 डिग्री का एंगल बना दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाई। अब ये हमारा 90 डिग्री ओ पर बन गया और के पर बन गया, तो ये तो प्रॉपर्टी यूज हो गया और ये भी यूज हो गया। अब हम ओ बाई पर हम देख रहे हैं जो कि 5 सेंटीमीटर है, तो एज अ सेंटर ए से कंपास को रख करके पॉइंटर को ओ पर रख के हम 5 सेंटीमीटर का रोलर की सहायता से रेडियस लेंगे और 5 सेंटीमीटर को कट कर देंगे। सपोज दैट ये यहाँ पर कट होता है, ये हमारा ओ और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का बन रहा है, जो कि ओ और बाई है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बाई, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि के से अगर हम वही 5 सेंटीमीटर का ही रेडियस लेंगे के ए, तो ये अगर पॉइंट मान लो कि यहाँ पर कट होता है, तो ये हमारा ए बन जाएगा, ये पॉइंट क्या बन जाएगा ए, और ये क्या कहलाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। और चूंकि आपको तो पता ही है कि ये यहाँ से भी आपको 90 डिग्री पर होगा, तो सेम मिला देना है इस लाइन को, और नहीं तो यहाँ से भी आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करो, यहाँ से भी कंस्ट्रक्ट करो, सीधा मिला दो, है ना, ये भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा बनकर ये भी 7 सेंटीमीटर का जो होगा, चूंकि बाई ये 7 सेंटीमीटर है, तो बाई ये 7 सेंटीमीटर 90 डिग्री से हम मिला दिए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन आपका बनकर तैयार हुआ, ये रेक्टेंगल ओ के ए बाई बनकर तैयार हो गया, जो कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्लास 8 का, एक मिनट, क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट किए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.4।